हेलो गाइस, माय नेम इज़ निक एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो के लिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इस मूवी के बारे में बहुत बातें की जा रही हैं। अगर किसी मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं तो इसका केवल दो रीज़न हो सकते हैं। या तो वो मूवी बहुत ज़्यादा हिट है, उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, या फिर ये हो सकता है कि उसे बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, तो तभी किसी मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, There is a lot of chatter about this film. There is a lot of chatter about this film. उसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। अगर कोई लड़का है तो आप ट्रांसलेट करेंगे ही इज़ जस्ट अ ब्लास्ट टू वर्क विद। अगर कोई लड़की है तो आप बोलेंगे शी इज़ जस्ट अ ब्लास्ट टू वर्क विद। इफ़ समवन और समथिंग इज़ अ ब्लास्ट इट मीन्स दैट इज़ वेरी इंजॉयबल, मतलब वो बहुत ज़्यादा आनंददायक है या फिर वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ज़्यादा आग बबूला होने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड टू बी सो फ्यूरियस। देर इज़ नो नीड टू बी सो फ्यूरियस। मैं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। आई वॉज मिसिंग यू डियरली। आई वॉज मिसिंग यू डियरली। उससे कहो कि गुस्सा थूक दे, या फिर आप बोल सकते हैं उससे कहो कि गुस्सा कम कर दे। इसको आप ट्रांसलेट करेंगे आस्क हिम टू स्पिट आउट द एंगर। आस्क हिम टू स्पिट आउट द एंगर। अपने आराम के क्षेत्र से बाहर कदम रखो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसका मतलब ये है आप किसी से बोल रहे हो, ज़्यादा मज़े लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन मतलब अपने आराम के क्षेत्र से बाहर कदम रखो। वह लोगों से बातें करने में शर्माता है। ही फील शाय टू टॉक टू पीपल। ही फील शाय टू टॉक टू पीपल। मैं अपने से बड़ों का आदर करता हूँ। आई लुक अप टू माई एल्डर्स। लुकअप का मतलब होता है किसी का आदर करना या फिर किसी की प्रशंसा करना। आई लुक अप टू माई एल्डर्स। आखिरकार तुमने उससे बात करने की हिम्मत दिखाई। इसको आप बोल सकते हैं आफ्टर ऑल यू ब्रोक द आइस। यहाँ पर एक इडियम यूज़ की जा रही है, ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है किसी से कुछ कहना या फिर किसी से किसी चीज़ की बात छेड़ना। इसलिए हमने बोला है आफ्टर ऑल यू ब्रोक द आइस। मुझे उसका काम करना बहुत पसंद आता है। अगर किसी लड़के का काम करना आपको पसंद आता है तो आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं आई एडमायर हिज बॉडी ऑफ वर्क। लेकिन किसी लड़की का काम अगर पसंद आता है तो आप बोलेंगे आई एडमायर हर बॉडी ऑफ वर्क। यहाँ पर बॉडी ऑफ वर्क एक फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है किसी के काम करने का तरीका या फिर किसी की क्रिएटिविटी। तो इसलिए बोला है आई एडमायर हिज बॉडी ऑफ वर्क। इस हालात के जिम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। कृपया मेरा भरोसा मत तोड़ना। प्लीज़ डोंट बिट्रे माई ट्रस्ट। प्लीज़ डोंट बिट्रे माई ट्रस्ट। मुझे तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ होप्स विद यू। आई हैव लॉट्स ऑफ होप्स विद यू। वह बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ही इज़ टू मच फन मतलब किसी लड़के के बारे में बात चल रही है कि वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ही इज़ टू मच फन वह बहुत ज़्यादा मज़े में है। अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा मज़े में है तो आप बोल सकते हो ही इज़ सुपर चिल्ड। लेकिन अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा मज़े में है, अगर आप ये बोलना चाहते हो तो आप बोलेंगे शी इज़ सुपर चिल्ड। मैं किसी भी कीमत पर वहाँ नहीं जाऊँगा। आई नॉट गो देयर एट एनी कॉस्ट। I'll not go there at any cost. ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। Nothing is possible like this. Nothing is possible like this. वह फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा सख्त है, मतलब वो बहुत ज़्यादा फिटनेस में इंटरेस्टेड है। तो इसको आप बोल सकते हैं ही इज़ सच अ फिटनेस फ्रीक। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वर्ड है फ्रीक। इट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, वह कंप्यूटर गेम्स में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला है। ही इज़ अ कंप्यूटर गेम्स फ्रीक। ही इज़ अ कंप्यूटर गेम्स फ्रीक। बस मेरी इज्जत का ख्याल रखना। जस्ट टेक केयर ऑफ माई इमेज। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं जस्ट टेक केयर ऑफ माई रेपुटेशन। मैं हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहता हूँ। I want to be prepared for everything. I want to be prepared for everything. अपने दिमाग पर जोर डालो। आप किसी से बोल सकते हो सिंपली
थिंक हार्ड मतलब अपने दिमाग पर जोर डालो या फिर थोड़ा सख्ती के साथ सोचो। थिंक हार्ड, जोश में होश की ज़रूरत होती है। तो इसको आप बोल सकते हैं एंथुसियाज्म नीड्स कॉन्सेंट्रेशन। एंथुसियाज्म नीड्स कॉन्सेंट्रेशन। तुम्हें शक करने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ डाउटिंग। यू आर इन द हैबिट ऑफ डाउटिंग। अगर आपको कोई शक है तो निसंकोच मुझे कमेंट में बताएं। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो फील फ्री टू टेल मी इन कमेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो फील फ्री टू टेल मी इन कमेंट्स। बच्चे बड़ों के मुकाबले ज़्यादा लचीले होते हैं। ज़्यादा लचीले होते हैं मतलब बच्चों की जो बॉडी रहती है वो ज़्यादा स्टिफ नहीं होती है, मतलब इजीली मूव हो जाती है, इजीली बैंड हो जाती है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि बच्चे बड़ों के मुकाबले ज़्यादा लचीले होते हैं या फिर नरम होते हैं। तो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं चिल्ड्रन आर मोर सपल देन अडल्ट्स। चिल्ड्रन आर मोर सपल देन अडल्ट्स। बार बार उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। हर फेस कीप अपीयरिंग बिफोर मी अगेन एंड अगेन। हर फेस कीप अपीयरिंग बिफोर मी अगेन एंड अगेन। बार बार तुम एक ही बात को क्यों दोहराते हो? वाई डू यू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन? वाई डू यू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन? तुम किसके साथ हो? हु आर यू विद? हु आर यू विद? मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट गर्ल। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट गर्ल। उसके साथ बात करने के विचार से ही वह डरा हुआ था या फिर उसके साथ बात करने के विचार से ही वह सहमा हुआ था। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं ही वॉज इंटिमिडेटेड बाय द आइडिया ऑफ टॉकिंग टू हर। ही वॉज इंटिमिडेटेड बाय द आइडिया ऑफ टॉकिंग टू हर। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार है। देयर इज़ लव फॉर मी इन हर आइज। देयर इज़ लव फॉर मी इन हर आइज। इतना बड़ा फैसला तुम कैसे ले सकते हो? हाउ कैन यू टेक सच अ बिग डिसीजन? हाउ कैन यू टेक सच अ बिग डिसीजन? मैंने भी दुनिया देखी है। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड। मतलब मैं भी अनुभवी हूँ, मतलब मुझे भी दुनिया के तौर तरीक़ों के बारे में पता है, मैं भी अनुभवी हूँ। आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड। इस बात के लिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन रिलाई ऑन मी फॉर दिस थिंग। यू कैन रिलाई ऑन मी फॉर दिस थिंग। मैंने ये अपने परिवार की भलाई के लिए किया। आई डिड इट फॉर माई फैमिलीज़ वेलफेयर। आई डिड इट फॉर माई फैमिलीज़ वेलफेयर। अंजलि की ज़िंदगी खतरे में है। अंजलि's लाइफ इज़ इन पेरिल। अंजलि's लाइफ इज़ इन पेरिल। अभी काफ़ी वक्त है। एक इंटरेस्टिंग वे है इसको बोलने का। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत कम उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा है। आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ थिंग्स एट अ वेरी यंग एज। आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ थिंग्स एट अ वेरी यंग एज। मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग सो सिक। आई एम फीलिंग सो सिक। वैशाली और रूपाली दोनों एक जैसे हैं। वैशाली रिजेंबल्स रूपाली। वैशाली रिजेंबल्स रूपाली। मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता, मतलब जो मेन विषय है मैं उससे भटकना नहीं चाहता। आई डोंट वांट डाइग्रेस। आई डोंट वांट डाइग्रेस। मेरी किस्मत ही ख़राब है। आई हैव अ बैड लक। आई हैव अ बैड लक। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। यू स्पोक आउट ऑफ माई माइंड। यू स्पोक आउट ऑफ माई माइंड। काश मैं आपकी मदद कर पाता। आई विश आई कुड हेल्प यू। आई विश आई कुड हेल्प यू। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अ नॉड इज़ इनफ टू वाइस। अ नॉड इज़ इनफ टू वाइस। जुबान संभाल के। तो इसको आप बोल सकते हैं वॉच योर टंग। वॉच योर टंग। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इफ़ यू गेट स्टक टेल मी इन कमेंट सेक्शन। इफ़ यू गेट स्टक टेल मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइज आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो उसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।